हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है एंड मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। 2016 में सिविल सर्विसेज क्लियर करके आईएएस में इंडक्ट हुई हूँ एंड मुझे उत्तर प्रदेश कैडर अलॉट हुआ है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू के मीडियम के थ्रू आप लोग को बताना चाहूँगी कि फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या होता है। Foundation course is actually, as it's said by the faculty members also, is quite a roller coaster ride because हम लोगों का सुबह 6 बजे से दिन स्टार्ट होता है। We have PT in the morning जो हम करते हैं हमारी फिज़िकल फिटनेस के लिए। सुबह सुबह मसूरी में बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत ठंड भी होती है, तो सुबह 6 बजे PT करने में जितना मज़ा आता है उतना स्ट्रेनुअस भी हो जाता है वो एट टाइम्स। एंड इसके अलावा हमारा फिर दिन स्टार्ट होता है 9:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं एंड विच गो ऑन टू 4 o'clock। तो 4 o'clock जब हम क्लासेस फिनिश करते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल होता है जिसके अंदर सम पीपल चूज़ बैडमिंटन, टेनिस, स्पोर्ट्स खेलते हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट होता है, देन कुकिंग, बेकिंग, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिनमें हम विच वी चूज़ एंड विच वी डू, जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। फिर लेटर इवनिंग में मोस्टली कोई ना कोई कल्चरल इवेंट होता है, या हमारा एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लबसना मसूरी की, वो ये है कि फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 5 के ऑफिसर्स भी हमें मिलते हैं जब हम अपना फाउंडेशन कोर्स करने जाते हैं। एंड एक उस लेवल पे सीनियर लेवल ऑफिसर से इंटरैक्ट करके जो हम लोग प्रैक्टिकल इंसाइट्स जान पाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का एंड सर्विस का, वो हमें बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट आवर क्लासेस, 9:30 to 4 PM जो हम लोग की क्लासेस होती हैं उसमें मोस्टली हमें मैनेजमेंट सिखाया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड लॉ की क्लासेस होती हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए वी हैव इन हाउस फैकल्टी जो कि मोस्टली IAS ऑफिसर्स एंड अलाइड सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं। एंड मोर और लेस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बाहर के लोगों बाहर के फैकल्टी आती है। लाइक we were very lucky to host the Prime Minister Narendra Modi at our academy. Then we had Home Minister Rajnath Singh coming, Madam Smriti Irani, Minister of Textiles was there. So बहुत सारे ministers होते हैं, government के top level secretaries होते हैं, HRD ministry के, health ministry के, etc. And then we have even foreign luminaries coming. So बाहर के technocrats and bureaucrats, and then we have IIM faculty members etc. So बहुत excellent lectures होते हैं जिससे हमें काफ़ी practical insights भी मिलते हैं and हम लोग जान पाते हैं कि actually ground work कैसे हो रहा है। and ऐसे लोगों से इन लोगों से हम लोग जब बातचीत कर पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, सो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है कि सर्विस में आप कितना कुछ यू कैन डू वेरी लार्ज, एंड इफ़ यू हैव द राइट कमिटमेंट एंड मोटिवेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सर्विसेज में। So this is how our classes go about. Another thing about Labasna, about the education system which I really admire, is their methodology of teaching. तो ये लोग सिर्फ हमें क्लासरूम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाते जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते रहते हैं, बट उसके अलावा ये लोग हमें लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं। जैसे हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर के क्लासेस होते थे, सो वी वुड हैव द बेस्ट डांसर्स ऑल ओवर द कंट्री कमिंग एंड परफॉर्मिंग कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक एट्सेट्रा, वो सब परफॉर्म करेंगे। फिर हम लोगों को बताएंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ एक डांस एंड कैसे कैसे ये सब हमें हेल्प करता है हमारा कल्चर को प्रिजर्व करने में एट्सेट्रा। देन we are also sensitized about management through management games. बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं। सो उससे ओवरऑल एस्प्री डी कॉर जो कि ब्रदरहुड की फीलिंग जो कि बहुत मोटो है, लबासना का जो मोटो है एस्प्री डी कॉर, जो कि वो हमें फाउंडेशन कोर्स में ला के या कोई भी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 जो ट्रेनिंग है उनका मेन मोटो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वो यही है कि सारी सर्विसेज एंड सारे बैचमेट्स हम आपस में देयर शुड बी यूनिटी, देयर शुड बी वननेस, हम लोग अच्छे से फ्रेंड्स बन पाए, बहुत अच्छा टाइम काट पाए। क्योंकि जो स्ट्रेंथ है हमारी सर्विस की वो ये नहीं है कि मैं अकेली यूपी कैडर चली गई, बट ये है कि ऑल ओवर इंडिया हम लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है
कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इशू होगा तो वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व, एंड किसी भी स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट प्रैक्टिस होगी तो दैट आई कैन ब्रिंग टू माई स्टेट एंड solve the problems and bridge the development deficit. So apart from this, we also have, like I talked about, lecture demonstrations. हमारे यहाँ पे management games हो गए. Then we have quiz. We had the intact quiz. तो history हमें quiz के form में सिखाई जाएगी and उससे हमें अच्छे से याद भी रहेगा. Everybody is participating. So all that is very much fun. Apart from that, we have an excellent 10-day 100 किलोमीटर का हिमालयन ट्रैक होता है जो कि हम लोग 10 days में कवर करते हैं, which is a wonderful journey. I went to Gangotri Yamunotri stretch and it was a wonderful experience, not because दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है क्योंकि 10 दिन इतने टफ सर्कमस्टांसेस में आपके पास आप हर रोज़ नहा नहीं सकते, आपके पास खाने पीने का भी पूरा टाइम फैसिलिटी नहीं होगी, बट उसमें भी कैसे लोग आपके साथ होते हैं, दे शेयर एंड आप आगे बढ़ते रहते हैं एंड कंप्लीट करते हैं. तो फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आपका टेस्ट होता है एंड बहुत मज़ा भी आता है, दोस्त भी बनते हैं एंड अपने ही अंदर कितनी चीज़ें होती हैं जो हम लोग जान पाते हैं उस ट्रैक पे जाके. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ 7-day लॉन्ग विलेज विजिट जो कि अगेन बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. हम लोग रूरल अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं. आई कम फ्रॉम एन अर्बन बैकग्राउंड, कई लोग रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, बट जो विलेज विजिट है वो हमें अलग ही तरीके का सेंसिटाइज करता है कि हम कैसे विलेज के अंदर जाके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स को जान पा रहे हैं. हम PHC देखते हैं, स्कूल्स देखते हैं, जान पाते हैं स्वच्छ भारत मिशन कितना सक्सेसफुल है एंड जाके पता चलता है कि चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट डेफिसिट है, बहुत काम करने की ज़रूरत है एंड जो स्कीम्स चल रही हैं, जो सेंटर चला देता है, कितनी वो पहुंच पाती है ग्राउंड लेवल पे, कितनी नहीं पहुंच पाती. तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अगेन ग्रुप्स बहुत छोटे होते हैं, 6 लोगों के, तो बहुत क्लोज हो जाते हैं एंड काफ़ी सरप्राइजेज एंड शॉक्स भी मिलते हैं कि ऐसी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं. तो उससे मोटिवेशन भी बहुत आता है कि आगे जाके बहुत अच्छा काम करना है एंड बहुत ज़्यादा काम करना है. इसके अलावा वी हैव अ वंडरफुल इवेंट विच इज़ द स्पोर्ट्स मीट. 2 दिनों की होती है जिसमें एवरीबडी शो केसेज देयर स्पोर्ट्स स्किल्स कि कौन कितना अच्छा भागता है. एथलेटिक्स इवेंट्स होते हैं, जावलिन, डिस्कस, देन वी हैव 400-200 मीटर रेसेस, मैराथॉन्स, एवरीथिंग. तो बहुत मज़ा आता है उसमें. अगेन हम काउंसलर ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू वन फैक्ट कि एक बहुत अच्छा सिस्टम है लबसना में जो Day 1 से आइस ब्रेकिंग सेशंस कराता है, सो दैट हम जो हिचक होती है शुरू की कि हम कैसे अपने बैचमेट से खुल पाए, वो हम उनको इंट्रोड्यूस करा के एंड मैंडेटरी गेम्स उनके साथ खेल के फर्स्ट वीक में उनसे खुल पाएँ. एंड उसके अलावा हमें बहुत ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. तो हम काउंसलर ग्रुप्स होते हैं जिसमें वी आर असाइंड 1 फैकल्टी मेंबर जो काउंसलर होंगे. हमारे कोई भी इश्यूज़ होंगे या कुछ भी फीडबैक जो जाना चाहिए अकेडमी के पास, डायरेक्टर मैम के पास, वो पहुंचता है. इसके अलावा वी हैव लैंग्वेज ग्रुप्स लाइक आई चोज़ उर्दू, देर आर पीपल चूजिंग एसमीज़, मराठी, कन्नड़ एट्सेट्रा. तो वो सब लैंग्वेज ग्रुप्स बन जाते हैं. देन क्लासेज देर आर 4 क्लासेज ABCD. उन सेक्शंस में अगेन यूनिटी हो जाती है. तो वी आर इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑलवेज. ECM का एक्स्ट्रा करिकुलम मॉड्यूल का डिफरेंट ग्रुप होता है. तो इससे हम लोगों बहुत ज़्यादा लोगों को जान पाते हैं एंड बॉन्डिंग हो जाती है. तो कुछ थोड़ी बहुत जो बॉन्डिंग फिर भी रह जाती है. तो देन वी हैव अ कल्चरल इवेंट्स लाइक वी हैड इंद्रधनुष प्रोग्राम जो हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के सामने किया. Then we have India Day which is a 2-day program again जब सारे states अपने cultures को, dances को, music को and dresses, attires, fabrics etc. सबको showcase करते हैं. And then it is again how all the states have different cultures but still they are one in the whole country. तो सारे cultures को हम appreciate कर पाते हैं. It is again a wonderful event जहाँ पे हम लोग सारे एक साथ हो पाते हैं. एंड इन दी एंड जो हमारी अकेडमी है लबसना, उसका मोटो यही है शीलम परम भूषणम. तो कैरेक्टर इज़ दी हाईएस्ट, इट्स द बिगेस्ट वर्च्यू. इसको ही वो हमारे अंदर कैसे हम लोग कैसे अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, उसके लिए नॉट इवन कल्चरल इवेंट्स बट जो हमारी क्लासरूम सेशंस होते हैं एंड जो हम कमार्डरी बिल्ड करते हैं सबसे बातचीत करके, सबसे घुल मिल के, वो सब करके हम एक बेटर ऑफिसर बन पाए, एक बेटर
जो हम ऑफिसर ट्रेनी हैं, जब ग्राउंड लेवल पे जाएं तो हमारी पर्सनालिटी इतनी डेवलप्ड हो कि हम सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलबींग देख पाएँ कंट्री की। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। तो ये सब्जेक्ट्स हमें जो पढ़ाए जाते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल कोई MBBS डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कई बार आपको लॉ का या मैनेजमेंट का उतना आइडिया नहीं होता। तो अपार्ट फ्रॉम बेसिक्स जो हमें वो सिखा देते हैं, इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। सो वी हैव दीज 5 सब्जेक्ट्स जिनके एग्ज़ाम्स होंगे, एंड देयर इज़ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड द लैंग्वेज एग्ज़ाम, जो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स होते हैं। बट विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, जो मुझे अकेडमी आके पता चला कि लोगों को नहीं पता होता कि जो हम ये एग्ज़ाम्स देते हैं, हमारा जो रैंक आया होता है सिविल सर्विसेज में, दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल रैंक, क्योंकि पूरी रैंक बनेगी हमारी, प्रिपेयर होगी एट द एंड ऑफ आर ट्रेनिंग। तो जो हम फाउंडेशन कोर्स में पेपर्स देते हैं, इसके मार्क्स ऐड होते हैं। देयर आर 600 मार्क्स, 450 मार्क्स फॉर द पेपर्स एंड 150 मार्क्स इज़ द डायरेक्टर्स असेसमेंट। तो हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलम में कितना पार्ट लेते हैं, कल्चरल इवेंट्स में कितना लेते हैं, हाउ वी परफॉर्म इन द स्पोर्ट्स इवेंट्स एट्सेट्रा, इस सब को ऐड करके प्लस हमारा जो सब्जेक्ट्स में स्कोर होता है, इस सब को ऐड कर दिया जाता है हमारे फाइनल स्कोर में, जिससे हमारा रैंक इम्प्रूव हो सकता है। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड इसके लिए यूजुअली क्या होता है, हम लोगों को 5 डेज़ क्लासेस होती हैं, बट इवन सैटरडे वी हैव वीकली ट्रैक्स। तो हम लोग बिनौग हिल या लाल टिब्बा एट्सेट्रा, जो भी मसूरी के आसपास जगह हैं, वहाँ पे ट्रैक करने जाते थे, सो दैट हम प्रिपेयर कर सके अपने आप को हिमालयन ट्रैक के लिए। एंड कभी किसी सैटरडे नाइट DJ पार्टी हो जाएगी या कभी फ्लैश मॉब हो जाएगा एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। बट देन संडे आता है तो संडे भी कोई फ्री नहीं होता है, बिकॉज हम लोगों को 2 essay सबमिट करने होते हैं। वन on why we chose civil services, and second एक बहुत important social topic like health, malnutrition, education etc. तो essays हैं 2 and एक book review submit करना होता है। ये 3 assignments होता है हमारा in totality पूरे foundation course में, जिसको again evaluate किया जाता है and directors assessment में इसके marks add होते हैं। सो अपना और आगे रैंक इम्प्रूव करने के लिए हमें इन चीज़ों को भी बहुत ध्यान से परस्यू करना पड़ेगा। प्लस ये इन दी एंड जो हमारा एक ब्लू लिस्ट प्रिपेयर होगी, जो 180 IAS ऑफिसर्स हैं, किस किस रैंक पे आते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप जब स्टेट में जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग कैसे होती है। पीपल हु स्कोर्ड बेटर रैंक्स वुड बी गिवन बेटर डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ देयर चॉइस, अनलाइक जो थोड़ा पीछे होंगे रैंक में। एंड सेकेंडली, जब हमारा इम्पैनलमेंट होता है एज जॉइंट सेक्रेटरीज एट्सेट्रा इन दी मिनिस्ट्रीज एट अ लेटर स्टेज इन आर करियर्स, तो तब भी कहीं ना कहीं ये रैंक हेल्प करता ही है, बिकॉज एक मेरिट लिस्ट होती है प्रिपेयर्ड, एंड जो हम जैसा हम परफॉर्म करेंगे वैसा कहीं ना कहीं merit will help us in the promotions etc. So like I told you about the foundation course which started on 28th August and got over on 8th December. ये 3.5 month का जो course ख़त्म होता है, इसके बाद हमें ज़्यादा नहीं, बस 2 दिन की छुट्टियाँ मिलती है। Then we have to come back for phase 1. Phase 1 में अब will be only 180 IAS officer trainees left and हम लोग वापस आके अपना नया phase 1 start करते हैं। सो हमारी 1 वीक की क्लासेस हुई, जिसमें हम लोगों को अगेन डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया, कार्डर वाइज काउंसलर ग्रुप्स बन गए एट्सेट्रा। इसके बाद हम लोग जाते हैं भारत दर्शन पे, विच इज़ as lucrative as it sounds, which is the best and the most memorable part of your training, and indeed certain memories which are totally etched in your mind forever. So I was allotted the north, then western India and southern India वाला route. So 9 states में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया राजस्थान के साथ, जहाँ पे हमने उदयपुर एंड जयपुर कवर किया। उदयपुर में वी वर सेंसिटाइज्ड अबाउट द टूरिज़्म इंडस्ट्री, हाउ इट इज़ द सिटी ऑफ लेक्स। तो एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिला कि सिटी ऑफ लेक्स है, कितना अच्छा टूरिज़्म इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन देयर, एंड बहुत ही सुंदर जगह भी है। हम लोग लेक्स पे रहे, घूमे, एंड बहुत अच्छा व्यू होता था। तो अपार्ट फ्रॉम वो एक जो रीजुविनेशन चाहिए होता है इतने हेक्टिक कोर्स के बाद, वो मिला। एंड उसके अलावा टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ हम लोगों ने अटैचमेंट किया। देन नेक्स्ट वी मूव टू जयपुर। जयपुर में वी हैड एक्सीलेंट अटैचमेंट्स विद द कमिश्नरेट सिस्टम, जिसमें हम जान पाए कि कितना ऑनलाइन CCTV कैमराज एट्सेट्रा से क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। एंड देन वी ऑल्सो वर अटैच्ड विद दी
with the organization which is Jaipur Foot. तो हम कैसे लो कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों को। इसके अलावा हम लोग वी मूव टू द मोस्ट अवेटेड आर्मी अटैचमेंट जो मुझे जम्मू सेक्टर अलॉट किया था। जम्मू में नौशहरा सेक्टर में हम गए एंड इट वाज एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। हम 7 days विदाउट सेल फोन्स, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, जस्ट 2-4 लोग साथ रहे, आर्मी जवान से इंटरेक्ट किया, उन लोगों की प्रॉब्लम समझी एंड उन लोगों की टफ़ कंडीशंस देखी कि कितने टफ़ कंडीशंस में वो रहते हैं एंड ऑपरेट करते हैं। फैसिलिटीज़ हैं, नहीं भी हैं, फैमिली से दूर रहते हैं। एंड रादर व्हेन आई वाज देयर एट द रुमली धारा बेस, तो एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट भी हुआ। जिस पोस्ट पे मैं अपना अटैचमेंट करके आई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू जम्मू एंड वी हैड टू हेड टू द नेक्स्ट स्टेट, वी हर्ड अबाउट अ कैजुअलिटी। तो इट वाज वेरी हार्ट रेंचिंग कि कैसे किसी के साथ आप एक इवनिंग में टाइम स्पेंड करके आए हैं एंड अगले सुबह वो है भी नहीं। सो ये पता चला कि वहाँ पे लाइफ का कोई गारंटी नहीं है एंड हम लोग इसलिए सो पाते हैं रातों को क्योंकि वो पूरी रात जागते हैं, एम्बुश करते हैं एंड हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद वी मूव टू गुजरात, जहाँ पे वी अगेन हैड वेरी नाइस अटैचमेंट्स, वन एट जामनगर रिलायंस रिफाइनरी के साथ। सो वी हैड अ प्राइवेट सेक्टर सेंसिटाइजेशन। देन वी वर विद द सोमनाथ टेम्पल, विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि हमारा कटरा में वैष्णो देवी ट्रिप पे भी वी हैड अ गुड स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कि कैसे वैष्णो देवी भी हम कवर कर पाए, सोमनाथ टेम्पल भी कवर कर पाए एंड हम कोयम्बटूर में ईशा योगा फाउंडेशन से भी हमारा पूरा स्पिरिचुअल जर्नी भी हो गई। सो इसके अलावा वी वर एट अहमदाबाद बिकॉज गुजरात इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स डेवलपमेंट मॉडल। तो गुजरात के गुड बेस्ट प्रैक्टिसेस, गुड गवर्नेंस मॉडल एट्सेट्रा हम कवर कर पाए। एंड इसके अलावा हमारा गिर नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ अटैचमेंट था, जहां हम बहुत सारे लायंस को देख पाए। प्लस उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट एडवेंचरस राइड, हम लोग समझ पाए कि फॉरेस्ट में क्या डेफिसिट है एंड क्या चीज़ें बेटर की जा सकती हैं। देन नेक्स्ट वी मूव टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई में वी हैड आवर नेवल अटैचमेंट which was again an excellent experience. We were at INS त्रिशूल, INS शिक्रा। हम लोग देख पाए कि कैसे नेवी, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉर्डर्स हम देख पाते हैं आर्मी के हैं या नहीं, बट नेवी इज़ ऑल वाटर्स, तो वो कैसे 3 tier अपने सिस्टम में सिक्योर कर पाते हैं बॉर्डर्स को एंड हमारे ह्यूज कोस्ट लाइन को। सो दैट इज़ व्हाट वी सॉ। देन वी मूव्ड टू केरला। वहाँ पे हमने कोची में थोड़ी देर रुक के सीधा लक्षद्वीप पहुँचे। हम लक्षद्वीप में हम कादमत आइलैंड गए, विच वॉज एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस बिकॉज हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग किया, दैट वाज आवर आइलैंड अटैचमेंट एंड हम लोगों ने वहाँ देखा कि इट्स अ ह्यूजली ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया एंड वहाँ पे कैसा माइंडसेट है, कैसा मेंटालिटी है, कितना कॉन्जर्वेटिव है एंड कितना उन लोगों को अभी भी हेल्थ एजुकेशन उनके पास कितना पहुंच पा रहा है, कितना गवर्नमेंट कर रही है, विच एक्चुअली द गवर्नमेंट इज़ डूइंग इन अ बिग वे, बट फिर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहाँ हम लोग का अटैचमेंट था डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स एंड ऑल के साथ, जो कि हम समझ पाए एंड विच वॉज अगेन वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। देन वी मूव टू केरला, गॉड्स ओन कंट्री, जो कि बहुत ही बढ़िया हमारा अमेजिंग स्टे रहा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नॉट ओनली कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, लाइक वी हैड द केरला कलामंडलम के साथ अटैचमेंट, जहाँ पे हम देख पाए डिफरेंट वेरियस डांस फॉर्म्स, कैसे वो अपने डांस फॉर्म्स को अभी भी प्रिजर्व करके रखे हैं एंड कैसे उसको प्रमोट करते हैं, यंग चिल्ड्रन को डांस फॉर्म्स में डाल के वो कैसे उनको आगे प्रोग्रेस कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड एन अटैचमेंट विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि केरला का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इसके अलावा कैंसर के लिए भी जो NGOs अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ सेंसिटाइजेशन हो पाया। इसके बाद वी मूव टू तमिलनाडु में कोयम्बटूर में हमारा अटैचमेंट था विद द एयरफोर्स, जहां हम लोगों ने अगेन एयरफोर्स के निटी ग्रिटीज़ को समझा एंड बहुत सीनियर लेवल ऑफिसर्स के साथ हम लोगों ने बात की। देन वी मूव टू मैसूर, दैट इज़ इन कर्नाटका। तो हमारा मैसूर एंड कूर्ग was again a wonderful attachment because हम लोग समझ पाए
कि फूड प्रोसेसिंग विच इज़ द न्यू बिग थिंग, एग्रीकल्चर में इफ़ इंडिया हैज़ टू मेक एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव, इफ़ इट हैज़ टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर सुसाइड एक्सेट्रा, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग को एक बिग वे में स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके बारे में वी वर सेंसिटाइज्ड। देन वी मूव्ड टू हुबली धारवाड़, जहाँ हमारा अटैचमेंट था विद द बेस्ट कंट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि वाटर स्टोरेज एंड डैम्स एक्सेट्रा में हम कैसे बेटर कर पा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी मूव्ड टू हैदराबाद तेलंगाना में। आर अटैचमेंट वाज one of the best indeed because we were attached to the NGO Prajwala, जहाँ हम देख पाएँ कि it is an excellent initiative by a Padma Shri holder herself, how she is bringing people from prostitution out of it, and वहाँ पे ना ही उनका economic resettlement होता है but एक social rehabilitation भी होता है कि वो दोबारा society में कैसे वापस जा पाएँ। सो हम लोग उन लोग के साथ इंटरेक्ट कर पाए, बात कर पाए। बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल्स हैं, बहुत अच्छा करना चाहती हैं, एम्बिशियस है लाइफ में। तो वो सब देख के, उनके चैलेंजेस भी देख के एंड उनकी ग्रोथ को भी देख के बहुत बढ़िया लगा। एंड इसके अलावा हम लोग हैदराबाद के बाद वी मूव्ड टू राजमंड्री में, जहाँ हमारा ट्राइबल अटैचमेंट था। तो हम देख पाएँ कि आंध्र प्रदेश ने एक्चुअली बहुत काम किया है हेल्थ एंड एजुकेशन को इन अ बिग वे ट्राइबल पॉपुलेशन को देने में, एंड एक्चुअली द पीपल आर डूइंग सो वेल देयर, एंड छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अपना अटैचमेंट किया विद द CAPF, जहाँ पे अगेन वी वर सेंसिटाइज्ड कि क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको, लैंग्वेज बैरियर एक्सेट्रा, एंड कैसे वो उसको ओवर पार करते हैं एंड आगे मूव ऑन करते हैं। Then Rajmundry was apparently the last stop. उसके बाद we flew back to Delhi. दिल्ली पहुँच के हम लोगों का अटैचमेंट था विद द NSD, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड NDRF। तो हम लोगों ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्बन रिहैबिलिटेशन एंड स्लम्स रिहैबिलिटेशन एक्सेट्रा में अटैचमेंट किया, एंड दैट इज़ हाउ अ भारत दर्शन एंडेड। सो हम ओवरऑल यही सीख पाएँ कि बहुत एक्सपोजर मिला ऑफ अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर, इंटरैक्टिंग विद वेरियस कलेक्टर्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, चैलेंजेस देख के, स्पेशली विद द आर्म्ड फोर्सेस, उनकी सारी प्रॉब्लम्स एंड मोटिवेशन लेवल्स देख के बहुत एक्सपोजर मिला। बट इसके अलावा वी वर अ ग्रुप ऑफ 18 पीपल, एंड कैसे हम 7 वीक्स इकट्ठे रहे, कितना हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आ गए, एंड हम लोगों ने कैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को टैकल किया, साथ रहें फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो इट वाज अ वंडरफुल टाइम, एंड वी मेड सम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स with some best of exposure, and this is going to be very helpful जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने अपने कार्डर्स में जाएंगे। बट अभी भी ट्रेनिंग, अभी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, एंड इसके बाद अब हम लोग दोबारा मसूरी जाएंगे। सो 3 मंथ्स के लिए हम लोग अपना फ़ेज़ 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें अगेन वी आर टॉट सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इस टाइम थोड़ा अपने सर्विस के हिसाब से ट्रेनिंग हमें दी जाएगी। वील बी एक्चुअली सेंसिटाइज्ड अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अबाउट ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ कि हम लोग एग्जैक्टली, क्योंकि इस 3 महीने के बाद हम लोगों को अपने अपने कार्डर्स में चले जाना है। वी फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द UP कैडर, तो 17 पीपल आर गोइंग टू UP, एंड वील ऑल बी अलॉटेड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। तो कोई डिस्ट्रिक्ट हमें अलॉट होगा, एंड हम जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसके अंडर वील बी अंडर ट्रेनीज़, एंड हम पूरा समझ पाएंगे डिफरेंट लोगों के साथ, तहसीलदार के साथ, DM के साथ, SDM के साथ, सबके साथ हम लोग के अटैचमेंट्स होंगे, एंड हम समझ पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जैक्टली करना क्या है हम लोगों को। आफ्टर दिस 1 ईयर पीरियड ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट हम लोग वापस मसूरी अकेडमी आएंगे, एंड 1 महीने के लिए सारे जो अपने अपने स्टेट्स में गए थे दे विल ऑल कम बैक, एंड बहुत हम लोग अपने सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, एंड जान पाएंगे कि क्या बेटर कर पाए हम लोग के बैचमेट्स, या क्या हम लोगों से वो सीख सकते हैं, एंड देन वी विल हैव अ ट्रेनिंग इन दी मिनिस्ट्रीज़। सो आफ्टर दैट 3 मंथ्स के लिए हम दिल्ली आएंगे। दिल्ली में डिफरेंट 36 मिनिस्ट्रीज़ हैं, वी विल ऑल अलॉटेड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, एंड हम वहाँ पे 3 मंथ्स ACUT रहेंगे। इसके बाद हम लोग का फॉरेन अटैचमेंट भी है। सम ऑफ अस वुड बी गोइंग टू साउथ कोरिया एंड सम ऑफ अस वुड बी गोइंग टू सिंगापुर। सो वी विल लर्न बेस्ट फॉरेन प्रैक्टिसेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिना, एंड इसके बाद हम वापस आके
फॉर्मली हम लोग की ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी एंड वील बी फ्रॉम ऑफिसर ट्रेनीज़ वी विल बिकम ऑफिसर्स एंड हम लोग फाइनली अपने कार्डर्स में चले जाएंगे, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे एंड मोस्टली पहली पोस्टिंग एसडीएम की ही होती है एंड दैट इज़ हाउ इतने 2 साल के ट्रेनिंग में जो हम लोग को ग्रूवल किया जा रहा है, हम लोग को तराशा जा रहा है, हम लोग इन द एंड वी होपफुली वी बिकम डायमंड्स विद स्पार्कल ब्राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द भारत दर्शन and how this 2-year long grueling process would make us better officers, and this is how our life has been after we cracked the exam. So looking forward to our stint in the districts in our respective cadres. For any doubts, please comment onto the Delhi Knowledge Track and like, subscribe and share as much as you can. Keep following Delhi Knowledge Track.